एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा की सेंट्रल लैब में वर्तमान में गुर्दा रोग, हृदय रोग, डायबिटीज व बांझपन की होगी आधुनिक जांचें। आपको बता दें, दिनांक 26 अप्रैल 2025 को 24 घंटे सेंट्रल लैब एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के उच्चीकरण का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी द्वारा किया गया। आज एसएन मेडिकल कॉलेज में लैब जो टेस्ट होते हैं मरीजों के, उसके आधुनिकतम मशीनों युक्त लैब का उद्घाटन था। कहीं पर भी अगर चिकित्सा पहली आवश्यकता है आपकी वजह, तो कहीं पर भी जब चिकित्सा सुविधाएं उत्तम श्रेणी की मिल सकती है जबकि वहाँ वातावरण ऐसा हो, यहाँ पर वैसी फैकल्टी हो, वैसी इक्विपमेंट हो। एसएन मेडिकल कॉलेज 2017 से पहले दुर्दशा को प्राप्त था। जब विधायक बना तो अपग्रेडेशन का एक कहर लिया था, संकल्प लिया था, जो से लेकर आया था। यहाँ पर गंगा जी से मिले, जयपुर जी से मिले, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी उस समय आगरा प्रभारी थे, उनको 2 दफा लेकर आया था। और फिर एक दिशा मिली हमारे नेतृत्व के द्वारा, और एसएन मेडिकल कॉलेज को अपग्रेडेशन के लिए जो गति दी गई उस समय, आज वो गति बहुत तेजी से चल रही है। और आज एसएन मेडिकल कॉलेज कई मायनों में, कई मशीनों के मामलों में, कई सुविधाओं के मामलों में देश में प्रथम बनता जा रहा है। ये यहाँ के डॉक्टर्स की मेहनत है, समर्पण भाव है, एक राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उनकी चेतना है। वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार इस बात से जो कटिबद्ध है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो, उसका भी एक उदाहरण है, एक नमूना है ये एसएन मेडिकल कॉलेज और उसके नए नए इक्विपमेंट और फैकल्टीज़। तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा अपने नेताओं को, यहाँ की फैकल्टी को, कि आगरा को आधुनिकतम सुविधा से युक्त एसएन मेडिकल कॉलेज बनता जा रहा है। मंत्री दावा किया जा रहा है कि जो लैब अभी खोली है, जो मशीनें लगी हैं, वो अन्य किसी सरकारी अस्पताल में प्रदेश में पहली बार ऐसी मशीनें मिली हैं आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज को। ये सौभाग्य की बात है। और ऐसी हार्ट की भी हैं, कैंसर की भी हैं, कुछ मशीनें ऐसी जो पहली बार कहीं एस्टेब्लिश हुई हैं। देखो, ये हमारी पीओसीटी पॉइंट ऑफ केयर लैब 24 आवर्स लैब है जो हमारे यहाँ चल रही थी। अभी तक उसमें हमारे बेसिक इन्वेस्टिगेशन 54 तरह के, 52 तरह के होते थे। लेकिन अब जैसे जैसे आपने देखा सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हमारे आ गए हैं, तो सुपर स्पेशलिटी विभागों के लिए सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को अपने मरीजों के लिए एक उच्च स्तर की जांचों की भी आवश्यकता होती है, तभी वो आगे फर्दर इलाज कर पाते हैं। तो इस तरह की लगभग 24 और जाँचें हमारे यहाँ, जो कि आपने सुना भी कि हाई एंड जाँचें हैं जो नॉर्मली आम मरीज उसको वहन नहीं कर पाते बाहर प्राइवेट में, वो उसकी सुविधा हमारे यहाँ प्रारंभ हुई है। मैं ऐसा मानता हूँ इसके साथ हमारे जो मरीज़ हैं, जो हमारे यहाँ स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और आने वाले समय जैसे आप सभी को मालूम है कि मेडिकल कॉलेज में हम लोग इस समय हमने जो प्रण लिया है कि हम लोग रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू करेंगे। तो उन सब के तहत ही एक हमारा फर्दर कदम है। इसमें जो अपग्रेडेशन हुआ है, इसमें कंपनी द्वारा लगभग 2 करोड़ 40 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और ये मशीनें अब हमारे यहाँ कम से कम 1000 सैंपल हम एक दिन में आराम से इसमें निकाल सकते हैं, और हाई एंड सैंपल तो अलग हैं ही। तो टेस्टिंग बहुत सारी होती हैं, जो स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग्स हैं वो कई सारे हैं, और वो अलग अलग हैं। किडनी के लिए कुछ अलग हैं, हार्ट के लिए कुछ अलग हैं। कुछ चीज़ों को स्ट्रेंथन भी किया गया है साथ साथ। जैसे हार्ट का मरीज हार्ट अटैक के साथ आता है, उसकी एक जांच जो होती है वो हमारी इमरजेंसी में हो रही है, उसको स्ट्रेंथन किया है। जैसे डॉक्टर कामना ने बताया, करीबन ऐसी जांच प्रतिदिन इमरजेंसी में 30 से 40 पेशेंट की, यानी कि हार्ट से संबंधित परेशानी का करीबन 30 से 40 मरीज हमारे यहाँ आ रहा है, तो उसकी वो जांच वहीं होती है। अगर वो रिपोर्ट में जो है ट्रॉप आई बोलते हैं, ट्रोपोनिन आई अगर बढ़ा आ रहा है, तो उसका मतलब हार्ट में स्ट्रेन हुआ है या हार्ट अटैक है। नहीं आ रहा है तो मतलब ये कि उसके हार्ट पर स्ट्रेन नहीं हुआ।
ये बहुत सारी चीजें हैं और मरीज को घर भेजा लगेगा या निःशुल्क रहेंगी या फिर नहीं, शुल्क जांचों लगाया तो के कितना लगेगा? जांचों के संदर्भ में राज्य सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार शुल्क लगेगा और सुपर स्पेशलिटी में जो शुल्क रहेगा वो KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो शुल्क निर्धारित है उसके समान दर पर लगेगा।